नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है आपका पार्ट 6 चल रहा है। बहुत हुआ। इस पार्ट में हम पहले ही इस कविता को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। सभी को मैंने समझा दी थी और इस पार्ट के आप लोगों ने कठिन शब्द भी मुझे करके दिखा दिए थे। इसके अलावा इसके शब्दार्थ भी हम अभी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज हम इस पार्ट के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले जो प्रश्न है वो क्या है। ऊपर हेडिंग आप देख सकते हैं, हेडिंग लिखी हुई है बरसात। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। यानी इसमें आपको सोचना है कि बारिश शब्द जब आप कभी सुनते हैं, ये सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है ये, कि बारिश शब्द जब आप कभी सुनते हैं और बारिश शब्द आपके सामने कोई कह देता है या बारिश आप होते हुए देखते हैं, तो आपके मन में कौन कौन से और शब्द आते हैं उनको सोचना है और लिखना है। यानी आप अपनी सोच कर आप एक शब्द भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, तीन भी, या जितने भी शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे बारिश आने पर किसी के दिमाग में आ सकता है कि कहीं पे पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है ना, बहुत सारा पानी भर जाता है, काले काले बादल आते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बारिश से संबंधित हो सकती हैं, बारिश के शब्द के सुनने पर आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो वो शब्द आपको इसके उत्तर में लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। यानी जब बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और हम बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हमें घर के अंदर ही रहना पड़ता है। आप खेल के मैदान में झूले नहीं झूल सकते, बाहर जाके कोई खेल नहीं खेल सकते और बच्चों के साथ। तो ऐसी स्थिति में आप जब बहुत बारिश हो रही है और आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर रहकर मतलब आप कहाँ पे खेलते हो। तो जाहिर सी बात है आप उत्तर में ये लिखोगे, जब बहुत बारिश होती है तो मैं घर में खेलती हूँ, है ना। और कौन कौन से खेल खेलती हो, तो उन खेलों के आपको नाम लिखने हैं। घर में आप कोई भी खेल जो भी आप खेलते हो अपने बड़ों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ या अकेले, जैसे भी, उन खेलों के नाम आपको लिखने हैं। तो आज जो है आपको इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी मैं आपको एक उत्तर का जो है वो दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से इनके उत्तर हो सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न अभ्यास बरसात। प्रश्न 1, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर है हरे भरे पेड़ पौधे। बारिश जब होती है तो सब जगह हरियाली बहुत हो जाती है, सारे पेड़ बड़े हो जाते हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं वो भी खिलाते हैं, तो हरे बड़े सब जगह हरा हरा दिखाई देता, तो हरे पेड़ पौधे। या भरे भरे ताल तलैये, ताल तलैये का मतलब जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, है ना, तो वो, या झील वगैरह, ये सब भर भर जाते हैं पानी से। पानी भी ध्यान में आता है, कीचड़ है, छाता है, कागज़ की नाव है, इत्यादि। यानी और इत्यादि शब्द का मतलब ये, अगर हम किसी प्रश्न के अंत में लगा देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि और भी बहुत सारे शब्द जिनके नाम नहीं लिए गए वो भी इसमें शामिल हैं। तो आप, ये तो मैंने आपको एक उत्तर दिखा दिया है, आपके मन में अगर जो शब्द आएँ तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने दिखाएँ आप वही लिखें। फिर दूसरा प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो इसका उत्तर है, जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छुपी का खेल खेलती हूँ। तो देखो इसमें उत्तर में 3 खेल बताए गए हैं, कैरम बोर्ड, लूडो, लुका छुपी। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई और खेल खेलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक खेल का नाम भी लिख सकते हैं, 2 के भी या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और आप घर में तो खेलते ही हैं, क्योंकि जब बारिश हो रही तो बाहर तो खेल नहीं सकते, तो अकेले खेलते हैं या भाई बहन के साथ या अपने पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी हो सकता है, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझा दिए हैं। इसका मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूंगा जिससे देखकर आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।